हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे विभाजकता के बारे में, यानी कोई संख्या किसी छोटी संख्या से पूरी पूरी भाज्य है या नहीं, ये चेक करने के लिए आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, जिनसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बड़े ही सरल तरीके से कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दो से विभाजकता, यानी कोई संख्या दे रखी है आपको, वो दो से भाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। ऐसी दो के लिए क्या है, ऐसी संख्या जिसमें अंतिम अंक क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो, जिसमें अंतिम अंक एक सम संख्या हो, अंतिम अंक सम संख्या हो, सम संख्या हो, वो क्या होगी, दो से भाज्य होगी। यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से किसी संख्या के लास्ट में कोई अंक है तो वो क्या होगी, दो से भाज्य होगी। बिल्कुल आसान है। देखो एग्जाम्पल मान लो 72 है, 74 है, ये क्या दो से भाज्य है। लेकिन जिसके लास्ट में सम संख्या ना हो, विषम संख्या हो, तो क्या होगी, वो दो से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया दो से भाजकता का नियम। अब देखते हैं तीन से भाजकता का नियम। इसके लिए हम चेक करते हैं कि कोई संख्या दे रखी है, उनके अंकों का योग क्या तीन से भाज्य है। जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग तीन से भाज्य हो, तीन से क्या हो, भाज्य हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, तीन से विभाज्य होगी। कैसे, देखो एग्जांपल देखो, जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको 372, तो ये तीन से भाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। इनके अंकों का योग यानी 3 + 7 + 2, इनके अंकों का योग क्या तीन से भाज्य है। कितना आ रहा है, 3 और 7 10 और 2 12। क्या ये तीन से भाज्य है, तीन से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तीन से भी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान। अब आगे देखते हैं चार से विभाजकता। इसके लिए क्या करते हैं, अंतिम दो अंक चार से भाज्य होने चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिसमें अंतिम दो अंक चार से भाज्य हो। क्या हो, चार से भाज्य हो। यानी ऐसी, चाहे आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, उसमें अंतिम के दो अंक वो चार से भाज्य होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, चार से भाज्य हो जाएगी। देखो 7 5 6 1 6, चाहे कितनी भी बड़ी दे दे, आपको क्या करना है, लास्ट के दो अंक देखने, उनमें चार का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, इसमें 16 है लास्ट में, तो 16 में पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, तो ये संख्या चार से विभाज्य हो जाएगी। यानी लास्ट के दो अंक देखने। पाँच से विभाजकता में क्या करना है, बिल्कुल आसान है। जिसका अंतिम अंक क्या हो, जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो क्या होती है, 5 से भाज्य होती है। यानी जिसके अंत में या तो कोई 0 है या 5 है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। तो अब हम देखेंगे 6 से विभाजकता। 6 से कोई संख्या भाज्य होने के लिए क्या होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से भाज्य होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, या ऐसे कह सकते ऐसी सम संख्या जो 3 से भाज्य हो। यानी सम यानी जो 2 से ऑटोमेटिक हो ही जाएगी भाज्य, और 3 से भी होनी चाहिए। ऐसी सम संख्या, ऐसी सम संख्या जो 3 से भाज्य हो, जो 3 से भाज्य हो, क्या होती है, 6 से भी भाज्य होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, 378 मान लो, 378 मान लिया। इसमें देखो ये अंतिम अंक क्या है, 8 है, तो मतलब ये 2 से तो भाज्य होगी, यानी सम संख्या हो गई। क्या ये 3 से भी भाज्य है, 3 से भाज्य के लिए कैसे चेक करते हैं, अंकों का योग करते हैं। 3 + 7 + 8, अंकों का योग कितना आ रहा है, देखो 3 और 7 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो 18 3 से भाज्य है क्या, 3 से भाग दे के देखते हैं तो भाज्य हो रहा है, तो 3 से भाज्य है, तो मतलब ये संख्या क्या होगी,
6 से भी भाज्य हो जाएगी। अब आगे देखते हैं।